हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी खो गए हम कहाँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तीन दोस्तों से। एक का नाम है इमाद जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। दूसरी का नाम है आहना जो कि एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करती है। और तीसरा है नील जो कि एक जिम ट्रेनर है। अब आहना की बात करें तो आहना 2 सालों से रोहन को डेट कर रही थी और आहना चाहती है कि वो जल्दी से रोहन से शादी कर ले। तो वही नील की बात करें तो नील जिम ट्रेनर है और खुद की जिम स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन नील एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद की जिम स्टार्ट कर सके। तो वही इमाद हर बार नई लड़की के साथ डेट पर जाता है और उनके साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद वो उन लड़कियों को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में इमाद के साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसका रिलेशनशिप में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और इसीलिए वो हमेशा अलग अलग लड़कियों के साथ डेटिंग करने जाता था। अब बचपन में जो हुआ था उसकी वजह से इमाद थेरेपी भी ले रहा था। उसकी डॉक्टर का कहना था कि इस तरह से इमाद को सेक्स का एडिक्शन हो रहा है और उसे अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए और जो भी पास में हुआ है उसे भूलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। इमाद ये करने की कोशिश तो बहुत करता, लेकिन उससे ये सब नहीं हो पा रहा था। तो वही हम रोहन को देखते हैं जो आहना से कहता है कि उसे ब्रेक चाहिए। अब ये सुनकर आहना काफी शॉक थी क्योंकि आहना तो शादी की प्लानिंग करने लगी थी। आहना रोहन से पूछने लगती है कि उसे ब्रेक क्यों चाहिए, तो रोहन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। रोहन कहता है कि वो बस शादी नहीं करना चाहता, उसे अपने करियर में बहुत कुछ करना है, इसलिए वो अभी शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। अब आहना समझ नहीं पा रही थी कि रोहन को कितने टाइम का ब्रेक चाहिए, इसलिए वो रोहन को मैसेजेस करने लगती है, लेकिन रोहन उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा था और इसी वजह से आहना काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। आहना ये बात इमाद को बताती है तो इमाद कहता है कि रोहन कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। अब आहना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में नील को कुछ भी ना बताए क्योंकि नील पहले से ही रोहन को पसंद नहीं करता था। अब दूसरे दिन जब ये तीनों बातें कर रहे थे तो इमाद लाला नाम के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि लाला बहुत ही फेक है, लेकिन नील इस बात से एग्री नहीं करता। तभी आहना को याद आता है कि लाला लास्ट मंथ मालदीव्स गई थी और उसके साथ नील भी गया था क्योंकि नील लाला का पर्सनल जिम ट्रेनर था। अब आहना और इमाद को नील पर डाउट आता है और वो उससे पूछने लगते हैं तो नील बताता है कि उसका और लाला का अफेयर चल रहा है, लेकिन लाला एक बहुत ही बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसलिए वो किसी को भी उनके रिलेशन के बारे में नहीं बताना चाहती। जब सही टाइम आएगा तो वो बता देगी। अब ये सुनकर ये दोनों उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और ये दोनों भी लाला से मिलना चाहते हैं। इमाद भी उन्हें वादा करता है कि वो जल्दी उन्हें लाला से मिलवाएगा। तो वही आहना रोहन को भूल नहीं पा रही थी। वो जब अगले दिन ऑफिस जाती है तो आहना देखती है कि रोहन ने कपकेक के फोटो को पोस्ट किया था। अब ये देखकर आहना समझ नहीं पा रही थी कि रोहन ने ये पोस्ट क्यों किया, इसलिए वो एक फेक अकाउंट बनाती है और उससे रोहन को स्टॉक करने लगती है। जब वो रोहन की फ्रेंड लिस्ट चेक करती है तो उसे तानिया नाम की लड़की के बारे में पता चलता है जिसकी एक केक की बेकरी थी और ये कपकेक उसी की बेकरी के थे। अब आहना को डाउट होता है कि रोहन और तानिया का अफेयर है, इसलिए वो उन दोनों को कंटिन्यूसली स्टॉक करने लगती है। अब जब आहना तानिया के फोटोज देखती है तो वो खुद के भी फोटोज पोस्ट करने लगती है ताकि रोहन उन्हें देखकर फिर से उसके पास वापस आ सके। तो वही इमाद से मिलने सिमरन नाम की लड़की आती है जिससे वो टिंडर पर मिला था। सिमरन एक फोटोग्राफर है और साथ ही वो फोटोज लेकर स्टोरीज भी शेयर करती है और सिमरन इमाद से इसीलिए मिलने के लिए आई थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जो लड़के टिंडर पर होते हैं वो आखिर अपने पार्टनर्स में क्या ढूंढते हैं। यहाँ पर इमाद उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है और उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पहली बार इमाद किसी और लड़की के साथ दोस्ती कर रहा था और ये बात उसे भी काफी अजीब लग रही थी। अब वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और एक दिन वो दोनों किस करते हैं। इमाद ये बात अपने डॉक्टर को बताता है और डॉक्टर भी ये सुनकर काफी खुश थी क्योंकि इमाद अब थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखा रहा था। पहले की तरह उसका ध्यान बस रोमांस पर नहीं था, ऐसा लग रहा था कि उसे सिमरन से प्यार हो गया है। तो वही नील की बात करे तो नील के अपने पापा से हमेशा लड़ाई हो जाती क्योंकि नील खुद की जिम स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसके पापा का कहना था कि वो ये सब ना करे। एक्चुअली नील जिस जिम में ट्रेनर का काम करता है वहाँ पर एक और ट्रेनर था जो मलाइका अरोरा को ट्रेनिंग दिया करता था और नील भी चाहता है कि वो भी उसकी तरह ट्रेनिंग दे, बड़े बड़े स्टार्स को ट्रेन करे और खुद भी बहुत फेमस हो जाए।
लेकिन नील को ऐसा मौका नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन उसका ट्रेनर किसी काम से बाहर जाने वाला था, तो वो नील को मलाइका अरोरा का ट्रेनिंग लेने के लिए भेज देता है। अब ये सुनकर नील काफी खुश होता है और वो ट्रेनिंग देने चला जाता है। अब मलाइका को भी नील का काम काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ एक फोटो क्लिक करके स्टेटस पर डाल देती है ताकि सबको पता चले कि नील एक बहुत अच्छा ट्रेनर है। अब मलाइका के फोटो पोस्ट करने के बाद नील के फॉलोअर्स काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जिससे नील काफी ज्यादा खुश था। नील ये बात लाला को बताता है, तो लाला भी ये सुनकर काफी खुश थी। अब नील लाला से कहता है कि उसके फ्रेंड्स उसे मिलना चाहते हैं, लेकिन लाला कहती है कि वो आज रात अपने मम्मी पापा के साथ डिनर पर जा रही है, इसलिए वो फिर कभी उनसे मिलेगी। अब रात को ये तीनों भी बाहर आते हैं, जहाँ पर लाला भी एक लड़के के साथ आई थी। नील जब लाला को दूसरे लड़के के साथ देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो जाकर लाला से बात करता है, तो लाला कहती है कि वो उसका स्पॉन्सर है जो उससे मीटिंग करने के लिए आया था। ये कह के वो नील को मना लेती है और नील भी मान जाता है। अब वहाँ पर सिमरन भी आई थी, इसलिए इमाद सिमरन के साथ बिजी था और ये देखकर आहना काफी अकेला फील कर रही थी और चाहती थी कि रोहन उसके पास वापस आ जाए। इसलिए आहना खुद के फोटोज पोस्ट करने लगती है और वो देखती है कि रोहन ने उसकी फोटो को लाइक किया था। अब ये देखकर आहना समझ जाती है कि उसे इसी तरह से अपने फोटोज पोस्ट करने होंगे और दिखाना होगा कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। जिसके बाद इमाद उसका अकाउंट भी टिंडर पर ओपन करता है ताकि आहना भी किसी और को डेट कर सके। तभी आहना को पता चलता है कि इमाद अभी तक टिंडर पर है और ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सिमरन इमाद को सच में प्यार करती है और वो दोनों रिलेशन में थे, फिर भी इमाद टिंडर पर था। तो इमाद उसे कहता है कि वो डिलीट कर देगा। जिसके बाद आहना एक लड़के के साथ डेट पर जाती है ताकि वो स्टेटस डालकर रोहन को जला सके। अब उसका ये आइडिया वर्क करता है और रोहन उसे मैसेज करने लगता है और ये देखकर आहना काफी ज्यादा खुश थी। अब रात को जब ये तीनों बातें कर रहे थे तो नील कहता है कि उसे कुछ भी करके अपना जिम स्टार्ट करना है। अब ये सुनकर आहना डिसाइड करती है कि वो अपना जॉब छोड़ देगी और नील की मदद करेगी। तो वही इमाद बताता है कि उसकी माँ उसके लिए काफी पैसे छोड़ गई है। एक्चुअली इमाद की माँ की डेथ हो गई थी और उसने इमाद के लिए काफी पैसे रखे थे, इसलिए इमाद उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता था और उसने फैसला कर लिया था कि वो सारे पैसे नील की जिम में इन्वेस्ट करेगा। अब ये तीनों ही अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों ही इस काम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अब आहना अपना जॉब छोड़ देती है और जिम के लिए जगह ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद वो एक जगह को फिक्स करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। अब लाला के बर्थडे पर नील इमाद और आहना को भी साथ लेकर जाता है और उन दोनों को लाला बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि लाला बहुत ज्यादा फेक थी। वो खुद ही गिफ्ट्स लाती और सबको बताती कि उसे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। अब ये देखकर इमाद उस पर काफी हंसने लगता है। वो लाला को टॉन्ट भी मारता है, लेकिन नील उसे किसी तरह से रोक लेता है। जिसके बाद ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद लाला अपने फोटोग्राफर से कहती है कि वो उसके और नील के किसिंग वाले फोटोज डिलीट कर दे। अब ये देखकर इमाद समझ जाता है कि लाला नील के बारे में इतनी सीरियस नहीं है, इसलिए जब वो अपने शो पर आता है तो वो उन्हीं के ऊपर कॉमेडी करने लगता है कि किस तरह उसका एक दोस्त एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर के प्यार में पड़ गया है और वो बस उसे यूज कर रही है। अब वो उन दोनों का नाम तो नहीं लेता, लेकिन ये सुनने पर नील काफी गुस्सा हो जाता है। इमाद नील से कहता है कि लाला जैसी भी है वैसी अच्छी है, कम से कम वो इमाद की तरह टिंडर पर जाकर सेक्स पार्टनर्स नहीं ढूंढती। अब ये सुनकर इमाद को भी काफी बुरा लगता है और वो भी नील से बात करना बंद कर देता है। और ये देखकर आहना काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि नील ने जिम के लिए इमाद से पैसे लेने से मना कर दिया था। अब यहाँ पर जिम की तैयारी शुरू हो गई थी और इनके पास आगे का पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो वही सिमरन इमाद को समझाती है कि उसे इस तरह से अपने दोस्त के ऊपर कॉमेडी नहीं करनी चाहिए थी। अब इमाद 3 दिनों के लिए सिमरन के साथ रहने चाहता है, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। तभी वहाँ पर आहना के मम्मी पापा भी आते हैं, क्योंकि आहना का बर्थडे आने वाला था और वो साथ सेलिब्रेट करने वाले थे। अब बर्थडे वाले दिन आहना नील को भी बुलाती है ताकि उसके और इमाद के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। अब आहना का बर्थडे था, इसलिए वो उसकी बात मान लेते हैं और उन दोनों की दोस्ती फिर से हो जाती है। तभी आहना को रोहन गिफ्ट भेजता है और ये देखकर आहना काफी खुश थी, लेकिन ये बात आहना की माँ को पसंद नहीं आती। उनका कहना था कि रोहन का जब मूड करेगा वो चला जाएगा और जब मूड करेगा वो वापस आएगा। इस तरह के इंसान के साथ आहना को नहीं रहना चाहिए। लेकिन आहना रोहन से सच में प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी बात नहीं सुनती। तो वही जब इमाद और सिमरन साथ थे तो सिमरन देखती है कि इमाद के मोबाइल पर टिंडर का नोटिफिकेशन आ रहा था
और ये देखकर वो इमाद पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इमाद उसके साथ रिलेशन में था, फिर भी वो टिंडर पर था। जब वो इमाद को इस बारे में पूछती है तो इमाद के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। इसलिए सिमरन इमाद के साथ ब्रेकअप करती है और उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है। इमाद जब अपने घर आता है तो हाना उसे बताती है कि उन्हें अपने फ्रेंड के संगीत में जाना है, जिसके बाद इमाद भी तैयार हो जाता है और ये तीनों ही अपने फ्रेंड के संगीत में जाते हैं, जहाँ पर आहाना को रोहन दिखता है और वो बहुत खुश होती है। रोहन आहाना से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने जो किया था वो गलत था, और ये देखकर आहाना भी काफ़ी खुश हो जाती है। तो वही इमाद भी वहाँ पर एक लड़की के क्लोज जाने लगता है और उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। तो वही यहाँ पर आहाना और रोहन का रोमांस भी शुरू हो गया था, लेकिन नील लाला को मिस कर रहा था, इसलिए वो बार बार उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाला उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तभी नील देखता है कि लाला ने एक लड़के को किस करते हुए फोटोज पोस्ट किए थे, और ये देखकर नील काफ़ी शॉक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लाला ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो लाला के पास जाता है और लाला को डांटने लगता है। लेकिन लाला कहती है कि उसने कभी भी नील से प्यार नहीं किया था, उसने कभी भी नहीं कहा कि वो नील से प्यार करती है, उसे बस नील का साथ अच्छा लगता था, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। और ये सुनकर नील काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो अपने घर आता है और लाला का इंस्टा हैक कर लेता है, जिसके बाद वो इंस्टा पर पोस्ट डालता है कि लाला कितनी फेक है। अब उसकी इस पोस्ट के बाद लाला को काफ़ी हेट मिलने लगता है। तो वही हम आहाना को देखते हैं, जो रोहन के साथ होटल में चली जाती है। वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं, और अगले दिन जैसे ही आहाना उठती है तो रोहन वहाँ पर नहीं था। वो रोहन का इंस्टा चेक करती है तो रोहन ने उसे ब्लॉक कर दिया था, और ये देखकर आहाना काफ़ी शॉक थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अगर रोहन उसे पसंद नहीं करता तो उसके साथ वो यहाँ पर क्यों आया था। तो वही रोहन भी दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने वाला था, लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो बस सिमरन से प्यार करता है और वो उसे धोखा नहीं दे सकता। अब अगले दिन आहाना जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि आज रोहन की एंगेजमेंट है, और ये देखकर वो काफ़ी शॉक थी। अब आहाना उसके एंगेजमेंट पार्टी में जाती है और वहाँ पर उसे डांटने लगती है कि अगर उसे तानिया के साथ एंगेजमेंट करनी थी तो वो उसके साथ होटल में क्यों आया। लेकिन रोहन कहता है कि उसे लगा था कि आहाना मूव ऑन कर चुकी है। उसके स्टेटस देखकर वो समझ चुका था कि आहाना मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो बस उसके साथ एज ए फ्रेंड ये सब कर रहा था। अब ये सुनकर आहाना काफ़ी शॉक थी, और वो तानिया से कहती है कि वो बस रोहन को इतना पूछे कि संगीत के बाद वो कहाँ था। ये बोलकर आहाना वहाँ से चली जाती है। आहाना बाहर आकर काफ़ी रोने लगती है, क्योंकि उसने रोहन जैसे लड़के से प्यार किया था। तो वही तानिया भी रोहन को छोड़कर चली जाती है, और ये देखकर रोहन आहाना को डांटने लगता है। तभी वहाँ पर इमाद आता है और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब रोहन इमाद को पीटने ही वाला था कि तभी वहाँ पर नील आता है और रोहन को पीट देता है, जिसके बाद ये तीनों घर आते हैं और उन्हें लाला के बारे में पता चलता है कि लाला को किस तरह से हेट मिल रहा था। तब नील उन्हें बताता है कि उसी ने लाला का इंस्टाग्राम हैक किया था और उसी ने वो पोस्ट डाला था। अब ये सुनने के बाद इमाद और आहाना दोनों ही उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भले ही लाला ने उसे चीट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नील उसके साथ ये सब करे। अब ये बात सुनकर नील भी समझ जाता है और वो लाला को बता देता है कि उसी ने उसका सोशल मीडिया हैक किया था, और आगे जो भी होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जिसके बाद हम इमाद को देखते हैं, जो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, जहाँ इमाद बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पापा के दोस्त अक्सर उनके घर पर आते थे। उसके पापा अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करते थे, जिसके बाद सो जाते थे, लेकिन उनका दोस्त इमाद के लिए काफ़ी चॉकलेट्स लेकर आता, और चॉकलेट खिलाने के बहाने से वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता। इमाद पहले तो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन एक दिन वो अपने पापा को बता देता है, जिसके बाद उसके पापा ने अपने फ्रेंड को घर आने से मना कर दिया था। इमाद कहता है कि उस किस्से को भूल जाने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ किया करता था, कभी टिंडर पर डेटिंग करता तो कभी अपने जोक सबको सुनाता, ताकि उसके अंदर जो दुख है वो किसी को भी पता ना चले। लेकिन इमाद कहता है कि अब वो थक चुका है, अब वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। तो वही आहाना भी समझ चुकी थी कि उसे रोहन को इम्प्रेस नहीं करना है, बल्कि वो जैसी है वैसी वो बहुत अच्छी है। तो वही नील भी लाला से माफ़ी मांगता है और अपना जिम का काम शुरू कर देता है। तो वही इमाद भी सिमरन को मना ही लेता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी खो गए हम कहाँ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।